गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टॉपिक है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा दोस्तों कि किस तरीके से इंग्लैंड में कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज फ्लरिश करने लगी थी। हमारे पास मैन पावर था, हमारे पास इकोनॉमिक पावर था, हमारे पास रिसोर्सेस थे, हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ चुका था, तो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं फैलती। सीरीज में सेकंड इंडस्ट्री है दोस्तों कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग की इंडस्ट्री। इसको समझते हैं। ब्रिटेन में 17th सेंचुरी से वुल और फ्लैक्स, 17th सेंचुरी से पहले वुल और फ्लैक्स के कपड़े लिनन बनाने के लिए यूज किया जाता था। लिनन इज राइट नाउ वेरी लाइक कॉस्टली मटेरियल। 17th सेंचुरी आते आते वहां से उन लोगों ने इंडिया से काफी महंगे कॉस्ट पे कॉटन इंपोर्ट करना शुरू करा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में फिर अपने कदम रखे और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉ कॉटन वगैरह सब कुछ भेजना शुरू कर दिया इंग्लैंड में। एक चीज़ याद रहे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत, इंडिया में तो खैर ठीक है, आप सब जानते हैं कितने अपराइजिंग थे, ब्रिटेन में भी अपराइजिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ना थोड़े एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कॉटन सप्लाई करते थे। हमारे साथ तो गलत कर ही रहे थे, अपने देश वालों के साथ भी गलत कर रहे थे। सो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी हिलेरियस एट दैट टाइम एंड दिस वॉज अमेजिंग। लोगों को पता था कि ये हो रहा है। 18th सेंचुरी आते आते स्पिनिंग स्लो थी, और इतनी स्लो थी दोस्तों कि सिर्फ 10 स्पिनर्स एक यान को सप्लाई करने, मतलब एक यान के लिए रिक्वायर होते थे कि उसको इतना प्रोडक्ट मिल जाए कि एक वीवर बिजी हो जाए। स्पिनर्स के बाद में वीवर आते हैं दोस्तों। तो वीवर को 10 स्पिनर्स लगते थे जो उसको मटेरियल देते थे ताकि वो दिन भर का काम कर सके। अब आप सोचिए 10 वीवर्स, वो भी मोस्टली विमेन थी। तो दिस वर्ड, तभी वर्ड, ये जो विमेन का वर्ड आया ना, स्पिंस्टर, यू नो, like a guy who's not married. Now this is a fun fact, okay? A guy who's not married is known as bachelor. A woman who's not married is known as spinster. तो ये जो वर्ड स्पिंस्टर आया था ना, अनमैरिड गर्ल्स इस काम में लग जाती थी, वो वर्ड यहाँ से आया है। स्पिनर, फीमेल स्पिनर से आया स्पिंस्टर्स। दोस्तों ये स्पिनर्स पूरा दिन काम करते रहते थे, वीवर खाली बैठे रहते थे, क्योंकि वो जब पूरा 10 स्पिनर एक दिन काम करेंगे तभी तो वीवर को सप्लाई मटेरियल मिलेगा। ये गड़बड़ होने लग गई थी। अब धीरे धीरे कुछ इन्वेंशंस होने लगे। इन्वेंशंस हुए जिसमें स्पिनिंग थोड़ी तेज हुई, यान और कॉटन थ्रेड बनने लगा, और वीविंग, फैब्रिक वीविंग मतलब और भी ज़्यादा तेज होने लगी थी। और धीरे धीरे प्रोडक्शन अब घरों से निकल के फैक्ट्रीज में आ गया था। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। 1780s आते आते कॉटन इंडस्ट्री ने तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिंबलाइज करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन का कपड़ा पूरी दुनिया में बिकने लगा था, सप्लाई होने लगा था। बड़ी बात थी ये। इंडस्ट्री के 2 फीचर थे। सबसे पहले रॉ कॉटन को इनको एक्सपोर्ट करवाना पड़ता था, तो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था और फिनिश क्लोथ, रॉ कॉटन इंपोर्ट होता था और फिनिश क्लोथ एक्सपोर्ट होता था। अब दोस्तों ये जो चीज़ हो रही थी ज़्यादातर कॉलोनाइजेशन के कारण हो रही थी। दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाओ और वहाँ से चीज़ें यूज़ करो और उसको मतलब एक तरीके से प्रोसेस करके अपने नाम से बेच दो। कहीं ना कहीं गलत तो था ये। देन प्रॉब्लम आते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो फ्लाइंग शटल लूम इस टाइम पे डिज़ाइन किया गया था, बहुत सारे इन्वेंशंस आ गए थे। स्पिनिंग जेनी आ गई थी, मशीन आई थी, वाटर फ्रेम आए थे, म्यूल आ गए थे, ये सारे इन्वेंशंस हुए थे। फिर पावर लूम आ गया था। सारे इन्वेंशंस इस समय शुरू हो गए थे दोस्तों। प्लीज़ go through them. These are something that I would call important.
इन सब चीज़ों के कारण हुआ ये, ब्रिटेन ना अब रॉ कंट्रोल के ऊपर एक तरफा, रॉ कॉटन के ऊपर एक तरफा कंट्रोल रखने लगा था. इट हैड गॉट पावर इन इट्स हैंड्स नाउ. इंडस्ट्री विमेन पे डिपेंडेंट हो गई थी, बिकॉज मेन यूज टू वर्क इन हैवी इंडस्ट्रीज. विमेन एंड चिल्ड्रन मोस्टली यूज टू वर्क इन दिस कॉटन फैक्ट्री. सिंपल काम होता है, कंसिडर किया जाता था कि काम बड़ा सिंपल है, होता नहीं था दोस्तों. और इससे हमको ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में विमेन और बच्चों का भी एक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुका था. खैर, विल टॉक अबाउट दैट डर्टी मैटर इन द कमिंग वीडियोज ऑफ आवर्स. अभी के लिए इतना ही. कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय.